Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Planck's quantum theory. अच्छा, तो Planck's quantum theory हमें किस बारे में बताती है? It is about the emission and absorption of radiated. कि एक बॉडी जो है हमारे पास वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी। तो ये इस थ्योरी का बेसिकली जो मकसद है वो हमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन यानी एनर्जी ट्रैवलिंग के बारे में बताना है कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में एक बॉडी इमिट करेगी या जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, ये थ्योरी हमारे पास मैक्स प्लांक ने जो है पेश की थी 1900 में। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट्स की तरफ, जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं उसकी तरफ आते हैं। मेन पोस्टुलेट इसके जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि एनर्जी कैन नॉट बी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। मैक्स प्लांक ये कहता है कि एनर्जी जो है वो कभी भी एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, एक स्ट्रेट कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी भी ट्रेवल नहीं करती, बट इट कैन ट्रेवल ओनली इन अ डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। ये हमेशा ट्रेवल करेगी तो किस फॉर्म में? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। यानी ये देखें, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है, फिर इधर डिसकंटिन्यूटी आई है, फिर उसके बाद एनर्जी ट्रेवल कर रही है, फिर थोड़ा गैप, फिर एनर्जी ट्रेवल करी। इस तरह इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमें कहता है कि एनर्जी जो है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करती है। दूसरा ये हमें बताता है कि एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। प्लांक से कहता है कि एनर्जी जो है वो हमारे पास छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, इस तरह वेव पैकेट्स के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है, और इन्हीं पैकेट को उसने क्वांटा का नाम दिया है, और इसका जो सिंगुलर है उसको हम कहते हैं क्वांटम। तो ये कहता है कि एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट, और इन्हीं वेव पैकेट को हम एनर्जी पैकेट भी कहते हैं, और इसको उसने जो नाम दिया है वो है क्वांटम का। नाउ फॉर लाइट एनर्जी, अब हमारे पास एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है। अब इसमें जो लाइट एनर्जी है यानी जो रेडिएशन वाली एनर्जी है हमारे पास, रेडिएटेड एनर्जी है, तो उसको इसने नाम दिया है, वो कहता है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है? वो कहता है कि ये इसको हम फोटॉन कहते हैं। नाउ फॉर लाइट एनर्जी रेडिएशन क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन। इसको जो रेडिएटेड एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन क्या है हमारे पास? फोटॉन वो एनर्जी जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेव्स होती हैं। यानी अगर हमारे पास ये एक फोटॉन है तो एक वेव इसमें ये होगी, और इस तरह एक और वेव भी तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वेव्स मौजूद होती हैं। और इस वेव्स की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यानी हर वेव की अपनी अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फोटोन एनर्जी डिपेंड मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का हमारे पास क्या है? ताल्लुक है किसके साथ? फ्रिक्वेंसी के साथ। तो एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्रिक्वेंसी। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए इसने h लगाया है, और h क्या है? हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये बन जाता है E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी फ्रिक्वेंसी हमारे पास। तो एनर्जी का ताल्लुक है फ्रिक्वेंसी के साथ, यानी जिस वेव की जितनी हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि उसकी एनर्जी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होगी। अब फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? हम जो कह रहे हैं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या है? तो फ्रिक्वेंसी इज़ बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। कि एक पॉइंट से हमारे पास जो है वो एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती हैं, इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है हमारे पास कि एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। ये कहता है कि एक बॉडी जब एनर्जी इमिट करेगी या जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, तो नंबर 1 पॉइंट कि वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करेगी, और दूसरा इस इमिटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी को हम किस फॉर्म में लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी वेव पैकेट के फॉर्म में लेंगे।